जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ नवरात्रि के बारे में। पीरियड्स अगर आ जाता है तो आपको नवरात्रि में अष्टमी और नवमी की पूजा जो है वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ एक और प्रश्न अहम है जो बहुत सारे लोगों का आता रहता है कि दीदी ये बताइए कि जो नवरात्रि है अगर हमें पीरियड्स आ जाता है तो हमें कन्या भोजन जो है वो करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। आज इन दोनों प्रश्नों का जवाब जो है वो मैं बहुत ही साधारणतया देने वाली हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएं और आप अगर गलती कर रहे थे तो आपसे वो गलती जो है वो नहीं करेंगे। एक एक करके प्रश्नों का जवाब जो है वो मैं आपको दे देती हूँ। पहला जो प्रश्न है वो ये है कि नवरात्रि में पीरियड्स अगर आ गया है तो आपको कन्या भोज जो है वो करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो देखिए मैं बहुत लंबी बात न करती हुई आप सबको बता दूं कि जो कन्याएं होती हैं वो माँ दुर्गा के 9 स्वरूप के रूप में ही आप पूजा करते हैं। साक्षात रूप से आप ऐसा प्रतीत कर रहे हैं कि माता के 9 रूप आपके घर में जो कन्या भोजन जो हैं वो करने आए हैं। ऐसे में आप अशुद्धि की अवस्था में भोजन नहीं बना सकते हैं, ना ही उनको खिला सकते हैं, क्योंकि जो नवरात्रि चल रही होती हैं उस समय माता के रूप जो हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार से आपके घर में जो है वो उपस्थित होते हैं। चाहे मैं रसोई घर की बात करूँ वहाँ पे भी माँ अन्नपूर्णा स्वरूपा देवी जो है वो बैठी हुई हैं और इस समय अगर आप भोजन बनाएंगी वही भोजन आप किचन में जो रसोई घर है वहाँ भी लगाएंगी। उसके बाद आप कन्याओं को भोजन करवाएंगे, क्योंकि सबके घर की अलग अलग परंपरा होती है। जैसे हमारे यहाँ की मैं परंपरा आप सबके साथ शेयर करूँ तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जब कन्याएं बुलाई जाती हैं तो भोजन जो भी बनाता है या जो भी हमारे घर के बड़े हैं वो कन्याओं को पूरा एक गोल गोल करके बिठाया जाता है। बीच में कन्याओं के बीच में थोड़ी सी आग जो है वो रखी जाती है, उपला जो है वो जला के रखा जाता है एक प्रकार से। फिर सारे कन्याओं के पैर धुलवाए जाते हैं, उनका जो आलता वगैरह है वो लगाया जाता है, चुनरी उड़ाई जाती है, उनके माथे पर घी और जो रोली का तिलक है वो लगाया जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे तेल भी लगा देते हैं, तेल और रोली का तिलक जो है वो लगा देते हैं। हमारे घर की परंपरा है कि माथे पे घी लगाया जाता है, उसके बाद जो लाल तिलक है वो लगाया जाता है। उसके बाद जो कन्या भोजन है वो करवाया जाता है, मतलब हलवा पूड़ी खीर पूड़ी जो भी बना होता है उस भोजन को सारी कन्याओं को परोसा जाता है। फिर उन सारी कन्याओं से एक एक टुकड़ा जो है वो लेके और उसी से कन्याओं के बीच में हवन जो है वो किया जाता है। उसके बाद जो कन्याएं हैं भोजन करती हैं और हमारे यहाँ 2 बार भोजन देने की परंपरा है। भले ही कन्याएं खाएं या ना खाएं, भले ही थोड़ा डालो, पर 2 बार जो है वो परोसा जाता है। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि अगर 3 बार मांग ले 4 बार मांग ले तो दे सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 बार जो है वो दिया ही जाता है। भोजन समाप्त हो जाने के बाद में कन्याओं को दक्षिणा दी जाती है। बहुत सारे घर की परंपरा है कि अन्नदान करते हैं तो गेहूं वगैरह जो है वो भर भर के कन्याओं को देते हैं। बहुत सारे घर की परंपरा है, कुछ प्लेट वगैरह, कुछ बच्चियों के लिए जैसे सामान हेयर बैंड वगैरह, क्लिपें वगैरह, रबड़ बैंड या प्लेटें वगैरह या पर्स वगैरह जो है वो देते हैं। बहुत घर की परंपरा है कि वो सिर्फ पैसे देते हैं। आपके घर की क्या परंपरा है या क्या आपका बजट है, आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो उनको जो दक्षिणा है वो दी जाती है। उसके बाद सारे कन्याओं के हाथ में थोड़े थोड़े चावल जो है वो दिए जाते हैं और जब कन्याएं भोजन कर लेती हैं तब कन्याओं के जो हाथ में चावल दिए जाते हैं वो चावल थोड़े, मतलब जैसे मान लीजिए 1 मुट्ठी चावल दिए गए एक कन्या को, तो आधी मुट्ठी चावल जो है वो जो कन्या खिला रही होती हैं उनके मान लीजिए साड़ी का जो पल्लू होता है या दुपट्टे का जो पल्लू होता है उसमें जो जितनी भी कन्या हैं वो सब डाल देती हैं और आधा जो है वो उनके घर में ही फैला देती हैं। ऐसा माना जाता है कि कन्याओं को भोजन करवाने से अन्न और धन की कमी जो है वो जीवन में कभी देखने को नहीं मिलती है। साथ ही साथ जो
जो कन्याएं हैं वो माता स्वरूप हैं और घर में जो अन्न है वो एक तरीके से बिखेर के गई हैं और उसमें झाड़ू जो है वो नहीं लगाया जाता है। कम से कम जिस दिन कन्याएं भोजन करके जाती हैं उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद जो झाड़ू है वो लगाया जाता है। तो जो भी अनाज या जो भी मान लीजिए चावल फैले होते हैं वो किसी भी गाय को खिला दिए जाते हैं। इस प्रकार से जो है वो किया जाता है। अब आपके घर में कैसे खिलाए जाते हैं वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जब कन्याओं को भोजन करवाया जाता है पूरी विधि पूर्वक जो है वो करवाया जाता है और बीच में कन्याओं के बीच में जो हवन है वो किया जाता है, क्योंकि सारी कन्याओं से लेके बीच में हवन सामग्री और जो भी पूड़ी उड़ी है वो डाल के और हवन किया जाता है। इसलिए नवरात्रि में अगर आपका पीरियड्स चल रहा है तो आपको कन्याओं को भोजन जो है वो नहीं करवाना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा है। अब आपके यहाँ कैसा होता है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत सारी बहनें हैं जिनका ऐसा मानना है कि कन्या भोजन जो है वो अगर घर में कोई नहीं है तब हम क्या करें। तो देखिए जो भी आपके अगल बगल पड़ोसी हैं उनसे कम पूजा का जो प्रसाद है वो बनवा लीजिए और जो कन्या भोजन है वो आप जो पूजन है वो उनसे करवा दीजिए या आपके बड़े बुजुर्ग जो भी हैं उनसे करवा दीजिए। अगर घर में कोई नहीं है आप कन्या पूजन बिल्कुल भी ना करें। जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार है आप तेल, घी, पैसे या जो दूध, चावल या चीनी वगैरह है दान में दे दें किसी भी मंदिर में। और अगर आपसे ऐसा भी नहीं हो सकता है, मान लीजिए स्वयं ना जाए मंदिर, अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से भिजवाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप जो भी फल हैं जैसे केला, संतरा, सेब, जो भी फल हैं और जो दक्षिणा है वो किसी भी मंदिर में, जहाँ भी मान लीजिए अष्टमी नवमी होती है तो मंदिरों में कन्याओं की भीड़ रहती है, वहाँ पे प्रसाद जो है वो दिलवा के उनके पैर जो है वो छू लीजिए। जो भी मान लीजिए करने जाएँ आपके हस्बैंड वगैरह तो उनसे ऐसा करवा दीजिए कि जो भी कन्याएं हैं उनको जो फल हैं वो दिलवा के, दक्षिणा दिलवा के और प्रणाम करें और बोलें कि अगली जब नवरात्रि आएंगी, क्योंकि 6 महीने में नवरात्रि आती हैं, तो जब नवरात्रि आएंगी माँ से निवेदन करें कि अगली नवरात्रि आएंगी और मेरा जो शुद्धिकरण है वो होगा, मतलब मैं पीरियड्स की अवस्था में नहीं रहूँगी, तो पूरी विधिवत तरीके से आपकी कन्या जो है वो करूँगी। तो आप ऐसा जो है वो माता से निवेदन कर सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि जब हम पीरियड्स से होते हैं उस समय हमें अष्टमी और नवमी की पूजा जो है वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए अष्टमी और नवमी की जो पूजा है वो आपको पीरियड्स के दौरान नहीं करनी चाहिए। जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनसे करवानी चाहिए। अगर आपके घर में कोई नहीं है तो हस्बैंड से करवाइए। अगर हस्बैंड भी मान लीजिए, बहुत सारे घर की ये समस्याएं हैं कि घर में जो भी पति परमेश्वर हैं या बच्चे हैं उनको बनाना नहीं आता है, तो ऐसे में आप बतासे जो आते हैं, मीठे वाले बतासे, वो और जो भी फल हैं वो मंदिर में चढ़वा दीजिए और वो ही आपकी अष्टमी और नवमी की पूजा जो है वो मानी जाएगी। हो सके तो इस दिन नारियल जो है वो ज़रूर फोड़वाएं, क्योंकि नारियल और बतासा जो है वो परंपरा के अनुसार चढ़ाने से अष्टमी और नवमी की पूजा जो है किसी कारण अगर ना की जाए या नहीं कर पा रहे हैं, अवस्था ऐसी नहीं है, तो वो आपकी पूजा जो है वो संपूर्ण मानी जाती है। तो चाहे आप बच्चों से भिजवा दें नारियल और बतासा, चाहे पति से भिजवा दें, लेकिन मान लीजिए कि अगर नवरात्रि में अष्टमी और नवमी पूजना है तो आप ना पूजें पीरियड्स के दौरान। साथ ही साथ अगर आपका मान लीजिए 2 बार बाल धुल चुका है, जैसे आपने एक दिन तीसरे दिन धुल लिया, दूसरा 5वें दिन धुल लिया, अगर आपका 5वां दिन है या 6वां दिन है या 7वां दिन है तो आप विधिवत तरीके से माता की पूजा कर सकती हैं, नवमी पूज सकती हैं, अष्टमी पूज सकती हैं, कन्या भोजन करवा सकती हैं। अगर आपका 5वां दिन है और आप पूर्णतया शुद्ध हो चुकी हैं तो आप 5वें दिन पूरी विधिवत तरीके से पूजा अर्चना कर सकती हैं, कन्या भोजन और अष्टमी नवमी की पूजा जो है वो कर सकती हैं। लेकिन पीरियड्स में या रजस्वला धर्म, मासिक धर्म में आपको ये सारे कार्य जो है वो वर्जित बताए गए हैं, इसलिए आपको ये सारे कार्य जो है वो नहीं करने चाहिए। लेकिन अगर आप साफ सुथरी हैं या आपका 5वां दिन है, आपके 2 बार बाल धुल चुके हैं, तो आप पूरी विधिवत तरीके से पूजा जो है वो कर सकती हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके मन के प्रश्न जो थे उनका जवाब आपको मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है या मेरी बताई गई बातें आपको पसंद आ रही हैं तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आप सभी माताओं बहनों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर सदैव आशीर्वाद बनाए रखें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों, जय माता दी।